हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो हमारे चैनल आर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस डेली की तरह मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, क्योंकि किचन से ही स्टार्ट होता है मेरा काम। जो साफ़ सफाई का होता है तो वो रात को ही हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा से मैसी हो जाता है तो मैं दोबारा कर देती हूँ। तो मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने गाइस कढ़ी बना रही हूँ दही से। तो दही को मैंने अच्छे से मथ लिया था मथनी से, और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल के 2 जनों के हिसाब से बनाई है मैंने। तो बेसन डाल के उसमें अच्छे से, और ज़्यादा पानी डालना है, मतलब 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए पानी। तो मैंने डाल दिया है। इधर मेरी कढ़ी बनने लगी है, और इसके बाद मैं बनाऊंगी पकौड़ियाँ भी बनानी है मुझे, चावल भी बनाने हैं, रोटी बनानी है, बहुत सारा सामान बनाना है आज। तो अब मैं पकौड़े का जो बेसन है ना वो तैयार कर रही हूँ पकौड़े निकालने के लिए। तो कुछ मैंने पकौड़े वो कड़ी वाले निकाल दिए थे, सिंपल वाले, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं तो बच्चों के लिए मैंने क्या बना दिए, सिंपल वाले पकौड़े निकाल दिए हैं। तो देखो अभिका की फ्रेंड भी आई है, तो दोनों लोग पकौड़े और सॉस खा रहे हैं आराम से। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो खाना पीना बनाने का काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। और देखो गाइस, थोड़ा सा सामान इसको मिलता है ना बाहर रखा तो पूरा फैला देती है, और कह रही मम्मा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, फैला नहीं रही हूँ। पूरा जितना भी ज्योमेट्री बॉक्स में रखा हुआ था पूरा निकाल दिए कलर वगैरह, और तोड़ भी दिए कुछ कलर इसने। बहुत सारे कलर जो भी मिलता है बस एक दिन के लिए होता है अबिका को। हर बच्चे का ऐसे ही होगा, अगर कुछ मिल जाता है उनके लिए एक दिन के लिए ही होता है सामान। तो मैंने सारा अच्छे से उसका भर दिया है, और अब मैं अपने बेड को साफ करूँगी। तो मुझे लगता है जितना मैं काम करती हूँ उससे ज़्यादा मेरी बेटी मेरी हेल्प कर देती है। देखो मैं कर रही हूँ, वो भी कह रही मम्मा मैं भी कर रही हूँ। बच्चों का तो मेरा और अबिका का टाइम पास ऐसे ही हो जाता है, हम लोग खेलते कूदते रहते हैं दोनों लोग। अब देखो जैसे मैंने बेड शीट बिछा दी है तो वो अपना दोबारा से लग गई है जंप करने। अब देखो वो कह रही मम्मा मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, तो उसने बुक्स ले ली, पढ़ लिया है, खेलने में लग गई है। और कुछ देखती है कि मम्मा साफ़ सफाई कर रही है तो नीचे आ जाती है, और वो भी कुछ ना कुछ बस छूने लगती है कि दो मम्मा झाड़ू दे दो, पोछा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मैं कर लूँगी, ऐसे कहते हैं बच्चे। और सुबह का टाइम होता है ना, बहुत मतलब बहुत भागम भाग वाला होता है सुबह का टाइम। तो क्योंकि इनको जाना होता है ऑफिस, तो ये तो निकल जाते अपना सामान ले लू के, और जितना फैलाना होता वो भी मतलब अपनी जगह पे नहीं सेट करके रखते हैं, सब कुछ टेबल के यहाँ या चेयर पे रख जाते हैं, तो सारा गंदा हो जाता है। एक अभी का है, देखो इसको ऐसे कोई बच्चे करते होंगे अपनी मम्मा के पीछे पीछे बस घूमती रहती है, मम्मा दे दो मैं कर लूँगी, देखो इसकी झाड़ू लग गई है, ऐसे करती रहती है। तो गाइस मेरी साफ़ सफाई का टाइम था तो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। सुबह का टाइम क्या यही सब काम होते हैं मॉर्निंग में। तो झाड़ू पोछा का काम होता है, तो झाड़ू मैंने लगा दी है। अब मैं सारे रूम में बाहर पोछा वगैरह लगा दूँगी, क्योंकि सुबह हर रोज़ ये काम होता ही होता है गाइस। बहुत धूल मिट्टी आती है तो पूरा साफ़ करना ही पड़ता है। जैसे कूलर वगैरह ये तो कभी कभी करती हूँ, जैसे 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ऐसे कर देती हूँ। लेकिन जो बाकी टेबल है, बेड है, ऊपर से अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि धूल मिट्टी आ जाती है। अगर नहीं करो तो वो डस्ट है ना दिखती रहती है, इसलिए मुझे रोज़ करना ही होता है। और जब बच्चे जिसके घर में होता है तो वो और ज़्यादा मैसी हो जाता है घर। रोज़ करो लेकिन शाम को वैसे ही हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि काम तो होता ही है, काम हमारे कभी ख़त्म नहीं होते। किसी भी हाउसवाइफ के काम करना ही होता है, सुबह से उठना होता है, उनको सोने के साथ ही उनको ये सोचना होता है कभी अभी काम पड़े हुए तो ये करना है वो करना है, तो काम करने ही होते हैं। गाइस बाहर क्या होता है 2-3 दिन में मिट्टी आ जाती है, तो धुलने के बिना वो जाती नहीं है पोछा से, इसलिए मैं इसको 2-3 दिन में धुल देती हूँ अच्छे से। तो वो जो जितनी मिट्टी होती ना तो पैर में नहीं चिपकती, वो अच्छे से धुल जाती है इससे। और मैं वाइपर लगा देती हूँ तो सारा अच्छे से साफ़ क्लीन हो जाता है। अब ये सब हो चुका है, अब आ चुका है कपड़े का टाइम। तो मैंने कपड़े भी वॉश किए थे तो वो धुल के डाल दे रही हूँ सारे कपड़े। 2-3 दिन में कपड़े भी हो जाते हैं काफ़ी सारे। और गाइस इतनी तेज़ धूप निकलती है कि 2 घंटे के अंदर कपड़े सूख जाते हैं। धूप कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ रही हैं। तो देखो मैंने अपने सारे कपड़े इस तरीके से डाल दिए हैं, उल्टे कर दिए सारे कपड़े, फिर उनको सुखा दे रही हूँ। तब तक बाकी जो काम होंगे मेरे वो हो जाएंगे, तब तक ये कपड़े सूख जाएंगे और फिर मैं उनको उतार के ले आऊँगी। और इसके बाद मुझे जाना है अभी अभिका को नहलाने, खुद भी नहाना है। ये सब नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, तो सुबह ये सारे काम होते हैं।
लेकिन देखो हाउस वाइफ को कितने सारे काम होते हैं कि मतलब उनका कोई वो ही ठिकाना ही नहीं है कि कितने काम हैं। अनलिमिटेड काम होते हैं ऐसे मुझे लगता है, लेकिन सुबह से जल्दी जग जाओ तो सारे काम ईज़िली हो जाते हैं। अगर जिस दिन लेट हो जाओ ना तो इतना भागम भाग हो जाती है, समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ ख़त्म करें। सच में मेरे साथ ऐसे ही होता है, तो इसलिए अगर जिस दिन मैं लेट हो जाती ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे काम जल्दी से फिनिश नहीं हो पाते। इसलिए उसको सोच के मुझे मैनेज करना होता है कि मतलब सुबह जितना काम कम हो सके उतना हो, क्योंकि मैं रात को ही बहुत सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी काम बहुत सारे नहीं हो पाते, लेकिन सुबह ही करने होते हैं। तो देखो गाइस, अब मैंने सारा क्लीनिंग कर ली है और अभिका को नहला दिया है, तो इतने काम मेरे तो इसने नहा लिया है और हम दोनों फिर से देखो काम करेंगे अभी। तो अभी का लग चुकी है, अब मुझे उसको रेडी करना है, तो उसने कपड़े पहन लिए हैं। अब मैं उसको क्रीम पाउडर अच्छे से लगा दे रही हूँ ताकि दिन भर के लिए फ्री हो जाऊँ मैं, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो फटने का डर रहता है स्किन को। तो मैं हिमालय के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ गाइस, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होते, बहुत अच्छे होते, केमिकल फ्री होते हैं, ये कोई भी नुकसान नहीं देंगे बच्चों को। तो इसलिए मैं अपने बेबी को शुरू से यही हिमालय के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। नहा धो के स्टार्ट कर दिया है मैंने। अब इसका होमवर्क भी कराना है। अबिका के पापा सो रहे हैं, वरना वो करा देते, तो मैं ही करा देती हूँ। मैंने शुरू से इसकी आदत रखी कि रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कराना है। स्कूल भी जाती थी तो भी इसका रेगुलर थोड़ा थोड़ा काम कराती, तो इसकी हैबिट में आ गया है और ये कर लेती है ईज़िली अपना काम। और इसके पास बैठ जाओ ना तो कर लेती है, अगर मैं नहीं बैठती हूँ ना तो नहीं करती है वो। और कलरिंग तो बहुत अच्छे से कर लेती है, कलर करना बहुत अच्छा लगता है अबिका को। तो आराम से वो अपना होमवर्क कर ले रही है। इसका काम भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा होमवर्क कराने का। तो गाइस, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी का रख दो ना प्लीज, अब मत फैलाओ प्लीज अभी का। तो गाइस, कुछ मेरा कॉलेज की फ़ाइल से रिलेटेड कुछ काम था, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई। अबिका भी गई है। तो कंप्यूटर पे मैंने फ़ाइल निकलवाई है, तो भैया वो निकाल रहे हैं। वो कह रहे तब तक आध घंटा लगेगा, तो मैंने कहा चलो बाहर हम लोग घूम लेते हैं। तो जब तक वो काम हो रहा है और तब तक हम निकल चुके हैं। तो मैं गई थी फ़ोन वाले के शॉप पे, तो वहाँ से लिया हमने एक कवर फ़ोन के लिए। बहुत प्यारा सा कवर है मेरा, पर्पल कलर का कवर लिया है, बहुत पसंद आया मुझे, तो वो ले लिया है। और ये है विकास मार्केट, बहुत अच्छा मार्केट है, खाने पीने का सामान मिलता है यहाँ पे, और बाहर ही सब लोग खाते हैं। थोड़ी छोटे सी शॉप है यहाँ पे। तो अबिका ने अपनी आइसक्रीम खाई है, कुल्फ़ी बहुत टेस्टी थी यहाँ की। तो फिर मैंने 2 और मंगाई, क्योंकि अबिका मुझे देती नहीं, तो एक और उसने खाई, एक मैंने खाई, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ